परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पदम परागा गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमेय मूरे मैं चूरन चारू समन सकल भवरुनि परिवारू। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। युगपद कमल बनावहु जा सुख पान रमल मत पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए तेज पुण्य बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और इसी कथा को सूत ही बता रहे हैं। तो सूथी ने बताया कि तुमने ये प्रश्न किया था, संत समाज से कहा उन्होंने कि महाराज सबसे ज्यादा कथा का श्रेय मिला कि नहीं। भगवान की कथा 3 बार हुई, तीनों बार कलयुग में हुई। सूती बताते हैं सबसे ज्यादा कथा का श्रेय मिला महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित और भागवत कथा का जब आकलन हुआ देव समाज में तो देवताओं के बीच में ये भागवत रखी गई कि इसकी नापतौल क्या है, इसका वजन क्या है। अपने अपने मत से समस्त देवता बताते रहे, लेकिन अंत में भोलेनाथ ने कहा कि भागवत को तुम नाप ही नहीं सकते। क्यों? कि भागवत ही तो स्वयं कृष्ण है। जिस समय भगवान कृष्ण यहां से गए थे दुनिया से तो उनके भक्तों ने कहा था कि प्रभु हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। भगवान कन्हैया कह करके जाते हैं कि तुम चिंता मत करना, कलयुग में मेरा रूप तुम भागवत में निहारना, भागवत पुराण में निहारना। जब भागवत ही कृष्ण है
तो जैसे कृष्ण को कोई नहीं नाप सकता, ऐसे भागवत को भी कोई नहीं नाप सकता। हमारे विद्वानों का ये मत है कि जब अपने पुरखाओं के अच्छे कर्म उदय होते हैं, पूर्वजों के अच्छे कर्म उदय होकर के आते हैं, तब उनकी संतान भागवत कथा करवाती है। ध्यान रखना, जो 9 भक्ति आई हैं उनमें भी पहले ही नंबर पे है। गोस्वामी जी ने जो 9 भक्ति लिखा है कलम से के प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति लिखा संतों की संगति, संतों का आश्रय मिल जाए। और दूसरी दूसरी रति मम कथा प्रसन्ना, राम सिया राम बोलो राम सिया, राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, दूसरी भक्ति में आइए कथा सुनना, कथा करवाना, कथा के पंडाल तक जाना। श्रोता बंधु, पर कष्ट होता है, दुख होता है कि चलो कोई विशेष काम है, कथा पंडाल तक नहीं आ सकते, कोई बात नहीं है, काम है। तब थोड़ी दूर की रास्ता में तय करिए कमरा पे तय, 10 जने वो रोटी खाए के सोत मिले, वे सो रहे। क्यों वो सो इसलिए रहे कि भगवान ने ये कह दिया कि जिस पर मेरी दृष्टि नहीं होती, जिस पर मेरी अनुकंपा नहीं होती, वह मेरी कथा अच्छी, वो कथा पंडाल तक ही नहीं आ सकता जिस पर भगवान की कृपा नहीं होगी। श्रोता बंधु, जिस समय सूत ही बता रहे थे कि महाराज परीक्षित कौन थे और किस वंश में जन्मे थे, मियाँ जी ऐसे डाढ़े को जो लेके भाजोए, तो जो बच्चा खड़े है जा पर उन्हें बैठा रहो, लो करो क्या काम जी है, ठीक। और तो खुद खड़े है जाते हो, सभी प्रेम से बोलना ताली बजाते हुए।